हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक और वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन से। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आपको बताना है कि एलोरा की जो गुफा है इसमें स्थित जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? परमारों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या फिर प्रतिहारों के द्वारा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा। यानी एलोरा में जो स्थित कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगर हम बात करें कैलाशनाथ मंदिर की तो ये जो मंदिर है ये गुफा संख्या 16 में स्थित है। किसमें? गुफा संख्या जो 16 है इसमें ये मंदिर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि कैलाशनाथ का मंदिर गुफा संख्या 16 में है। और किस गुफा की? एलोरा गुफा की। अगर हम बात करें इसके निर्माण की तो इसका जो निर्माण है वह करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम जो शासक थे इन्होंने करवाया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कब करवाया गया था तो इसका निर्माण हुआ है 8वीं शताब्दी में। कब हुआ है? 8वीं शताब्दी में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। किस में है ये कैलाश मंदिर? तो एलोरा की गुफा में और गुफा संख्या 16 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया है। और कब बना? तो इसका निर्माण हुआ है 8वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदीश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर या फिर पार्श्वनाथ मंदिर? तो आपने अभी देखा कि एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा हो जाता है? कैलाश मंदिर हो जाता है। कैलाश मंदिर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया कैलाश मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बादामी के चालुक्यों के बाद, यानी बादामी जो गुफाएं थी उस समय चालुक्यों का शासन था। अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या होता है? जब चालुक्यों का शासन समाप्त होता है उसके बाद उस भूभाग पर किसका? राष्ट्रकूट वंश का आधिपत्य हो जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रकूट वंश आता है तो इसमें राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम। इनका जो शासन काल है वो 754 से लेकर 772 तक रहता है। इनके द्वारा शिव को समर्पित, किसको? शिव भगवान को समर्पित कैलाश मंदिर शैल कर्तन शैली का अन्यतम उदाहरण। और ये किस शैली में बना है? शैल कर्तन शैली में। ये एलोरा है कहाँ पर? अगर हम बात करें तो एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं इनका जो निर्माण है वह किस वंश के द्वारा कराया गया है? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया है। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश के किस शासक के द्वारा? तो इसका निर्माण कराया गया है, जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कराया गया है कृष्ण प्रथम के द्वारा। और इनका जो शासन काल था जो 754 से लेकर 772 ईस्वी था। इन्होंने क्या किया था? कैलाश मंदिर बनवाया था जो किस भगवान को समर्पित था? शिव भगवान को समर्पित था। और एलोरा जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। आपको याद रखना है एलोरा की गुफाएं कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित हैं। और महाराष्ट्र के किस जिले में? औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जनपद में स्थित एलोरा स्थापत्य एवं मूर्तिकला के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर हम बात करें जो एलोरा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है स्थापत्य के लिए और मूर्तिकला के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है स्थापत्य के लिए और मूर्तिकला के लिए। ठीक है, एलोरा है कहाँ? तो महाराष्ट्र राज्य में है। और किस जनपद में? और औरंगाबाद जनपद में स्थित है। यहाँ पर जैन बौद्ध एवं हिंदू तीनों धर्मों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पर जो है एलोरा में जैन धर्म की भी गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की भी, हिंदू तीनों धर्मों के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। और बात करें इनकी निर्माण की तो इनका निर्माण 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या फिर मूर्ति के लिए? तो आपको बताना है कि एलोरा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने अभी आपको बताया था मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तिकला के लिए। चलिए, एलोरा की गुफाएं अपने स्थापत्य एवं मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है एलोरा की गुफाएं अपने स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर के लिए और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूटों के काल में विशाल पहाड़ियों को काटकर
और काट कर गुफाओं और मंदिरों का निर्माण कराया गया है। तो राष्ट्रकूटों का जो शासन था उस टाइम पर जो विशाल पहाड़ियाँ होती थी उनको काट कर गुफाओं और मंदिरों का निर्माण कराया गया है। ठीक है, और उनकी जो भित्तियाँ होती थी एवं अन्य भागों पर प्रभुत संख्या में विशाल आकार वाली मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। और इन गुफाओं और मंदिरों की जो भित्तियाँ यानी दीवारें होती थी उन पर प्रभुत संख्या में यानी बहुत ज़्यादा संख्या में विशाल आकार में यानी बड़े आकार में मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जो उनके कला प्रेम, समृद्धि एवं राजनीतिक सामर्थ्य की साक्षी है। जिससे पता चलता है कि उनका कला के प्रति कितना प्रेम था, समृद्धि थी उनके पास और राजनीतिक सामर्थ्य, ये सारी उनकी मूर्तियों में झलकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। आपको बताना है कि एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वह किसके हैं? बौद्धों के हैं, बौद्ध और जैनों के हैं, हिंदुओं और जैनों के हैं, या फिर हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के हैं। तो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी कि एलोरा में जो गुफाएं हैं वह कुछ हिंदू धर्म की, कुछ बौद्ध धर्म की और कुछ जैन धर्म की हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों की हैं। चलिए, इस प्रकार सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर, यानी यहाँ पर जो गुफाएं बनी हैं यहाँ पर, तो सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। कैसी? सीधी खड़ी जो चट्टानें हैं उनको काटकर इनका निर्माण किया गया है। एलोरा में लगभग कितनी गुफाएं हैं? तो याद रखना है आपको 34 गुफा मंदिर हैं। ठीक है, कितनी? 34 गुफाएं हैं। इनमें 12 जो हैं वो दक्षिण मुखी हैं और वह किस धर्म से संबंधित है? तो ये याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी कि 12 गुफाएं जो हैं या 12 गुफा मंदिर वो किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और अगर बात करें मध्य के, तो मध्य के जो 17 हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो 17 गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और अगर बात करें उत्तर मुख के, यानी तो 5 कितने हैं? जैन धर्म के। तो आपको बस ये याद रखना है कि 12 बौद्ध धर्म की, 17 हिंदू धर्म की और 5 जैन धर्म की हैं। ठीक है, यानी यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्मों की त्रिवेणी है। यह धर्मनिरपेक्ष भावना का ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ पर मतलब सभी, जहाँ यहाँ पर बौद्ध धर्म भी देखने को मिल रहा है, ब्राह्मण धर्म भी और जैन धर्म भी देखने को मिल रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष भावना का ज्वलंत उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? जो 34 गुफा मंदिर हैं, जिनका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया? राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया, आपको पता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 17 जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और जो 5 हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36 या फिर 33? तो अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने कितनी आपको गुफाएं बताई थी? 34 बताई थी। तो एलोरा में कुल कितनी? 34 गुफाएं हैं। इस प्रकार सीधी खड़ी चट्टानों को काट कर इनका निर्माण कराया गया है। एलोरा में लगभग 34 गुफा मंदिर हैं, जिसमें 12 बौद्ध धर्म की, 17 हिंदू धर्म की और 5 जैन धर्म की। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये नहीं भूलना है। यहाँ पर 34 गुफा मंदिर हैं। ठीक है, कितने गुफा मंदिर हैं? 34 गुफा मंदिर हैं। और अगर बात करें इसमें, तो इसमें जो आपके 12 हैं वो बौद्ध धर्म की, 12 बौद्ध धर्म की हैं। ठीक है, 12 बौद्ध धर्म की, 17 किस धर्म की हैं? हिंदू धर्म की हैं, 17 हिंदू धर्म की, और जो 5 हैं वो किस धर्म की हैं? जैन धर्म की हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कितनी किसकी गुफाएं हैं। ठीक है, 12 बौद्ध धर्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उस नरेश का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसी राष्ट्रकूट नरेश ने यानी किसी राष्ट्रकूट शासक ने कराया था। उस शासक का नाम बताइए। तो अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग, कृष्णराज प्रथम या फिर विक्रमादित्य? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जो एक राष्ट्रकूट शासक है। ठीक है, चलिए अगर बात करें आगे, तो यहाँ पर दंतीदुर्ग के बाद, दंतीदुर्ग जो शासक थे इनके बाद उसका चाचा, यानी दंतीदुर्ग के जो चाचा थे कृष्ण प्रथम, जिनका शासनकाल 756 से लेकर 772 है, जो राष्ट्रकूट वंश का, यानी राष्ट्रकूट वंश के ये प्रतापी शासक थे। इन्हीं के काल में एलोरा का जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में? आपको बताना है कि जो त्रिमूर्ति है यानी तीनों देवों की जो मूर्ति है वो कहाँ, किस गुफा में? एलोरा गुफा में, बादामी गुफा में, एलिफेंटा गुफा में या फिर अजंता गुफा में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा गुफा में। चलिए आगे देखेंगे। अगर तो त्रिमूर्ति जो है
त्रिमूर्ति मूर्ति जोगेश्वरी मुंबई की एलिफेंटा गुफा में स्थित है। जो त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? तो जोगेश्वरी जो आपका कहाँ पर है? मुंबई में, वहाँ पर। और ये किस गुफा में स्थित है त्रिमूर्ति की मूर्ति? तो एलिफेंटा गुफा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में स्थित है। और त्रिमूर्ति की मूर्ति एलिफेंटा गुफा है कहाँ पर? तो जोगेश्वरी मुंबई में स्थित है। चलिए, एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर जाकर एक छोटे से टापू पर स्थित है। और इसका वास्तविक नाम जो है वो क्या है? धारापुरी है। क्या है? धारापुरी। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं, जब आप समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर जाते हैं, एक छोटा सा टापू पड़ता है जिस पर आपकी क्या है? एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं। अगर हम इनके वास्तविक नाम की बात करें तो क्या है? धारापुरी है। चलिए, त्रिमूर्ति की अगर बात करें तो त्रिमूर्ति के अंदर आते कौन कौन से देव हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जो तीनों देवता हैं ये सम्मिलित हैं, जिनके 3 रूप दिखाए गए हैं। अब इसमें इन देवों के कौन कौन से रूप दिखाए गए उनकी बात करते हैं। तो इसमें इनके 3 रूप दिखाए गए, एक सृष्टा, एक पालनकर्ता और दूसरे संहार। जिसमें केंद्र की मुखाकृति किसकी है? जिसमें केंद्र में जो है वो कल्याणकारी शिव की मूर्ति है। ठीक है, एलिफेंटा के सबसे सुंदर फलकों में निसंदेह शिव को अंधक राक्षस का संहार करते दिखाया गया है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव को अंधक राक्षस का संहार करते हुए किस गुफा में दिखाया गया? तो आपको याद रखना है एलिफेंटा गुफा में। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो एलिफेंटा जो गुफा है इसमें शिव व पार्वती की अनेक मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति में जो है शिव और पार्वती विवाह दिखाया गया है। कल्याण सुंदर मूर्ति का जीवंत दृश्य दिखाया गया है। तो एलिफेंटा की जो मूर्ति है इसमें शिव व पार्वती की अनेक मूर्तियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें शिव और पार्वती का विवाह दिखाया गया है। एलिफेंटा की अगर गुफा की मूर्तियों की और बात करें तो और कौन कौन सी यहाँ पर मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं? तो भगवान भैरव का रौद्र रूप की जो मूर्ति है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। शिव तांडव की खंडित मूर्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिव और पार्वती विवाह मूर्ति, ये कल्याण सुंदर मूर्ति है। शिव गंगाधर रूप में, ये मूर्ति भी हमें एलिफेंटा की गुफा से प्राप्त होती है। महेश मूर्ति, योगीराज शिव की मूर्ति, रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी हुई है। शिव के सिर के ऊपर त्रिमुख स्त्री आकृति का अंकन, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी का संकेत है। यानी यहाँ पर जो शिव के सिर के ऊपर त्रिमुखी स्त्री है वो कौन कौन है? गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। तो ये जो कुछ मूर्तियाँ हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? एलिफेंटा गुफा से प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो विख्यात महेश मूर्ति, रॉक कट मूर्ति कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि जो विख्यात महेश मूर्ति है या फिर रॉक कट मूर्ति है ये कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में, एलिफेंटा में, अमरावती में या फिर सिंगेरिया में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा में। यानी महेश मूर्ति कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए या फिर हाथियों के लिए? तो आप सभी जानते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए। यहाँ पर हमें कई सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम है वह क्या था? धारापुरी था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एलिफेंटा जो गुफा है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो आपको याद रखना है इसका प्राचीन नाम धारापुरी था। इसका निर्माण जो है यानी एलिफेंटा गुफा का जो निर्माण है वो कब कराया गया? तो 8वीं से 9वीं शताब्दी में कराया गया था। एलिफेंटा गुफा का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में कराया गया था, जो 3 तरफ से क्या है? समुद्र से घिरी हुई है। यानी एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं आपने देखा था एक छोटे से टापू पर स्थित है, तो ये 3 तरफ से क्या है? समुद्र से घिरी हुई है। ये गुफा अपने त्रिमूर्ति के कारण प्रसिद्ध है और यहाँ की जो त्रिमूर्ति मिली है इसी कारण ये गुफा बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्मा, विष्णु एवं त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, एलोरा गुफा में या फिर कार्ला गुफा में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा गुफा में। तो ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य हमें एलिफेंटा गुफा में देखने को मिलता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा का जो नाम है, अब अगर हम बात करें तो एलिफेंटा जो गुफा है इसका नाम कैसे पड़ता है? तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एलिफेंटा का नाम है ये रखा है पुर्तगालियों ने। किसने रखा है? जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने इस गुफा का नाम क्या रखा? एलिफेंटा रखा। इसका प्राचीन नाम क्या था? धारापुरी था। इस गुफा का जो निर्माण है वह 8वीं से 9वीं शताब्दी में कराया गया था और जो एलिफेंटा गुफा है ये चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, एलिफेंटा की गुफाएं
समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर एक छोटे से टापू पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और कहाँ पर, समुद्र तट से आप जब 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर जाते हैं तो एक छोटा सा टापू पड़ता है जिस पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। इसका वास्तविक नाम धारापुरी था, किंतु पुर्तगाली जो आए उन्होंने लोगों को प्रस्तर खंड में हाथी की प्रतिमा दिखाई देने के कारण, यहाँ पर जो पुर्तगाली आए इन्होंने क्या देखा कि हाथी की प्रतिमाएं देखी उस गुफा के पास, ठीक है, प्रस्तर खंड की यानी पत्थर की बनी हुई। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, एलिफेंटा रख दिया। ये हाथी आजकल, जो हाथी वहाँ पर इन्होंने देखे, ये आजकल कहाँ पर है, तो ये मुंबई का जो विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय है इसके बाहर रखे हुए हैं। तभी से यह शैव मंदिर एलिफेंटा नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिंगीरिया की गुफाएं किस देश में हैं, भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या फिर पाकिस्तान में। तो सिंगीरिया की जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं श्रीलंका में, ठीक है, कहाँ पर, श्रीलंका में। अब बात करेंगे इसकी। तो सिंगीरिया की गुफाएं कोलंबो के उत्तर पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर दूर मटाले जिले में सिंहगिरी कस्बे के समीप खुले सघन जंगल में एकाकी 600 फुट ऊंची सौंदर्य शैलखंड दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको पहले याद रखना है कि अगर देश पूछा जाएगा तो श्रीलंका हो गया, मगर एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें तो कोलंबो के जब उत्तर पूर्व में लगभग हम 160 किलोमीटर दूर जाते हैं तो एक जिला पड़ता है मटाले जिला। इसमें सिंहगिरी कस्बा भी है, ठीक, यहाँ पर एक सिंहगिरी कस्बा है, उसके समीप खुले सघन जंगल में एकाकी 600 फुट ऊंची सौंदर्य शैलखंड दिखाई देता है जो मीनार के समान तलहट के उथले भाग में स्थित है। इस शैलखंड का जो आकार है आराम करते हुए सिंह जैसा है। तो सिंगीरिया गुफा का जो आकार है वो कैसा है, आराम करते हुए सिंह के समान है, जिसके कारण इसे क्या कहा गया, सिंहगिरी नाम से पुकारा गया था। किस नाम से, सिंहगिरी नाम से पुकारा जाने लगा, जो कालांतर में अब किस नाम से जानी जाती है, सिंगीरिया गुफा के नाम से जानी जाती है। सिंगीरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, बाघ गुफा की, बादामी की, अजंता की या फिर एलोरा की। तो सिंगीरिया गुफा के जो चित्र हैं वो मिलते हैं अजंता की गुफा के चित्रों से। किसे, अजंता की जो गुफा के चित्र हैं उससे मिलते जुलते हैं। सिंगीरिया की गुफाएं ये कब निर्मित की गई, तो इनका निर्माण हुआ है 5वीं शताब्दी में। उस समय वहाँ कश्यप प्रथम का शासन था। उस टाइम किसका वहाँ पे शासन था, कश्यप प्रथम जो थे उनका शासन था। सिंगल की चित्रकला का जो इतिहास है वो ईसा पूर्व 2वीं सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग से मिलता है। और यहाँ का जो सिंगल की जो चित्रकला हुई है उसका जो इतिहास वो हमें देखने को मिलता है, जो बौद्ध ग्रंथ है विशुद्धिमग्ग में देखने में मिलता है। अजंता की गुफा 9 और 10 के जो चित्र हैं वो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के अनंतर ही आते हैं। सिंगीरिया स्थित है, आपको बताना है कहाँ पर, श्रीलंका में, भारत में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में। तो सिंगीरिया स्थित है श्रीलंका में, ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगीरिया कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, सिंगीरिया की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कहाँ पर, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो से, इससे लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर कुल 6 गुफाएं मिली हैं। सिंगीरिया की गुफा कहाँ पर है, श्रीलंका में है। और ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कहाँ पर है, तो श्रीलंका की जो राजधानी कोलंबो उससे लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर कुल 6 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। चलिए, सिंगीरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं, तो आपको बताना है कि जो सिंगीरिया की गुफा है इसमें स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं, 14, 22, 21 या फिर 7। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21, यानी सिंगीरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने, 21 चित्र अंकित हैं। चलिए अब इसके बारे में जानेंगे। तो सिंगीरिया की जो गुफा है वह श्रीलंका में स्थित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर कुल 21 रूपाइनी स्त्रियों के चित्र मिले हैं, कितने, 21, जिसमें 4 चित्र गुफा ए में मिले हैं और जो 17 चित्र हैं वो किस में मिले हैं, गुफा बी में मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौर पंचासिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चौर पंचासिका है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वात्सायन द्वारा, बिल्हड़ द्वारा, यशोधर पंडित के द्वारा या फिर शशिकला के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्हड़ के द्वारा, यानी चौर पंचासिका किसने लिखा है, बिल्हड़ ने। चलिए अब अगर और देखें तो यहाँ पर बात हो रही चौर पंचासिका की, इसके लेखक कौन है, बिल्हड़। कामसूत्र के जो लेखक हैं वो कौन है, वात्सायन है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी क्योंकि यहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कामसूत्र है इसका पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है वात्सायन। जय मंगला के लेखक कौन है, यशोधर पंडित, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, भद्रबाहु, ये भी इंपॉर्टेंट है।
शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार है। तो यहाँ पर कई सारी आपको क्लियर हो गई कि चौर पंचाशिका के लेखक बिल्हड़, कामसूत्र के वात्सायन, जयमंगला के यशोधर पंडित, कल्पसूत्र के भद्रबाहु और शिल्प रत्न के श्री कुमार। पंचतंत्र की अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंचतंत्र के जो लेखक है वो कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। और बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणांध। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो आपको बताना है जो लघु चित्रकला है वह भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्व में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो लघु चित्रकला है वो भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो भारतीय लघु चित्रकला का विकास भारत के पूर्वी भाग में हुआ था। किसमें? तो भारतीय लघु चित्रकला का जो विकास है वो भारत के पूर्वी भाग में हुआ था। कहाँ पर? भारत के पूर्वी भाग में हुआ था। भारत में अगर हम बात करें तो जो शुरुआत है लघु चित्रकला की वो किसने? तो बंगाल के जो पाल राजवंश है उसने की थी। किसने? बंगाल का जो पाल राजवंश था उसने की थी। भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है वह पूर्व मध्यकाल यानी प्राकृत काल से 750 से लेकर 1500 ईस्वी के लगभग या फिर 8वीं शताब्दी कह सकते हैं। भारत में लघु चित्रों का जो आरंभ है वो बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञा पारमिता से हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो लघु चित्रों का आरंभ है वो कहाँ से? तो बौद्ध पांडुलिपि है एक, कौन सी? प्रज्ञा पारमिता से मानी जाती है। पोथी चित्रों का जो 8वीं से 12वीं शताब्दी पाल पोथी चित्रों का समय है। तो पाल पोथी चित्रों का जो समय है वो कितना है? वो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी माना जाता है। चलिए, पाल पोथी चित्र किस पर बने हैं? तो ये ताड़पत्र पर बने हुए हैं। किस पर? ताड़पत्र पर बने हुए हैं। और पाल शैली के अगर प्रमुख केंद्रों की बात करें तो ये है बंगाल, बिहार और नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांडू किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में? तो मांडू जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जैन चित्रकला के लिए जाना जाता है। मांडू जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है, मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित भेड़ाघाट 64 योगिनी मंदिर के लिए जाना जाता है। तो जो मध्य प्रदेश में स्थित भेड़ाघाट है वो किस मंदिर के लिए जाना जाता है? जो 64 योगिनी मंदिर है उसके लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर एवं मोरैना ये किस लिए जाने जाते हैं? 64 योगिनी मंदिर के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में ही स्थित खजुराहो जो है वो किस लिए जाना जाता है? 64 योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें जो पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर है नचना कुठार, ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मांडू किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जैन चित्रकला के लिए। और कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अगर हम बात करें जो भेड़ाघाट है वो किस लिए प्रसिद्ध है? 64 योगिनी मंदिर के लिए। और मध्य प्रदेश में स्थित जो जबलपुर और मुरैना है ये 64 योगिनी मंदिर के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित जो खजुराहो है ये भी 64 योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर? नचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो चालुक्य वंश की राजधानी है वह कौन सी? हम्पी, बादामी, चोलमंडलम या फिर चिदम्बरम? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बादामी, यानी चालुक्य वंश की जो राजधानी है वो कहाँ पर? बादामी में स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में स्थित है। चालुक्य शैली का सबसे प्राचीन मंदिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो चालुक्य शैली है उसका जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो कौन सा है? ऐहोल है। ठीक है, ऐहोल है। लॉर्ड खा मंदिर तथा दुर्गा मंदिर भी सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये किस शैली के? चालुक्य शैली के। पापनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर ये भी चालुक्य शैली के कुछ मंदिर हैं। बादामी आरंभिक चालुक्य शैली गुहा मंदिरों के लिए विख्यात थी। यहाँ पर जो आरंभिक चालुक्य शैली के गुहा मंदिर हैं इसके लिए बादामी जाना जाता है। अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी में यहाँ पहाड़ियों को तराश कर स्तंभ युक्त 4 मंदिर बनाए गए थे। तो छठा पहाड़ियों को तराश कर स्तंभ युक्त 4 मंदिर बनाए गए हैं। तो लॉर्ड खा मंदिर लॉर्ड खा का जो मंदिर है यह एक मुसलमान संत के नाम पर बनाया गया। इसकी छत जो है वो चपटी और नीची है और चौकोर गर्भगृह है। ठीक है, तो ये लॉर्ड खा का मंदिर इसके एक मुसलमान संत के नाम पर है। इसकी जो छत है वो कैसी है? चपटी और नीची है। और चौकोर क्या है? गर्भगृह, यानी गर्भगृह कैसा है? चौकोर है। तो ये हो गया आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।